हम पीएचपी पढ़ रहे हैं। पीएचपी में हमने एरे स्टार्ट किया, एरे टॉपिक, जिसमें से हमने एरे के कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। यूनिट 2 में हमारा लास्ट टॉपिक है एरे। एरे में हमने पढ़ा समय पहला कि व्हाट इज एरे, एरे क्या होता है, इंडेक्सिंग एरे क्या होता है, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और कितने टाइप के एरे होते हैं। इंडेक्सिंग एरे होता है, एसोसिएटिव एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। इंडेक्सिंग एरे जो स्टार्ट होता है 0 से, जो न्यूमेरिक वैल्यू लेता है डिफॉल्ट 0, और जो एसोसिएटिव एरे रहता है वो क्या करता है, हमारा की एंड वैल्यू पेयर्स में डिक्लेयर होता है और वैसे ही कॉल होता है। आईडी के थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं, करते हैं। नेक्स्ट होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे रो एंड कॉलम में वर्क करता है, यानी हम जब भी हमको कुछ चाहिए रो और कॉलम में ही हमारे को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको, मल्टी डायमेंशनल एरे को, और वैसे ही कॉल कर सकते हैं हम। हमारा नेक्स्ट होता है सॉर्टिंग एरे। एरे को सॉर्ट कैसे करना है, एरे के कुछ फंक्शन दिए हैं जिससे हम सॉर्ट कर सकते हैं एरे। सबसे पहला है सॉर्ट फंक्शन। A simple sort function can sort the array element in ascending alphabetical order. आपको पता है सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है कि सॉर्ट करना, ए टू जेड करना, असेंडिंग ऑर्डर में करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। हमारा जो ऑर्डरली हमको परफॉर्म करना, वो फंक्शंस अलग अलग दिए हैं यहाँ पे। तो पहला, सब में पहला फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन जो है कॉमन फंक्शन है, मीन्स हम कॉमनली यूज करते हैं कि हमको कोई वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी बहुत सारी वैल्यू को, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करके रखता है सिंगल वेरिएबल में। अब जो मल्टीपल वैल्यू है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो हम सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। द एलिमेंट इन एन एरे कैन बी sorted in alphabetical और numerically order, descending और ascending। हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग भी कर सकते हैं, पर हम जब सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करता है, एलिमेंट को जो है असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। अल्फाबेटिकली फॉर लेटर एंड न्यूमेरिक फॉर नंबर, या तो नंबर्स में ऑर्डर में या तो हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। हमारे जो जो फंक्शंस है, एक होता है सॉर्ट मेथड, जो हमारे को यहाँ पे बताया है कि वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारी वैल्यू को प्रेजेंट करता है। आर सॉर्ट, ए सॉर्ट, के सॉर्ट, ए आर सॉर्ट, के आर सॉर्ट। अब ये क्या होते हैं, समय पहला है सॉर्ट। सॉर्ट एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट एरे को कैसे करना है एग्जाम्पल में दिया है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया है कलर्स नाम का, जिसमें मैंने एरे पास किया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। अब आपके हिसाब से जब मैं सॉर्ट फंक्शन यूज करूंगी तो क्या होना चाहिए कि बी पहले आना चाहिए ब्लू, ठीक है, फिर नेक्स्ट आना चाहिए जी ग्रीन, और फिर रेड, और लास्ट में आना चाहिए येलो। तो हमने क्या किया, प्री टैग लगाया। प्री टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है और हमको लाइन टू लाइन हमको आउटपुट डिस्प्ले करके देता है, सेम फॉन्ट सेम साइज में। नेक्स्ट हमने क्या किया, सॉर्ट फंक्शन लगाया। सॉर्ट फंक्शन को किससे कॉल किया, जहां पे भी हमने वैल्यू को पास किया है, हमने एक वेरिएबल में वैल्यू को पास किया है तो वेरिएबल को कॉल किया है। यहाँ पर वेरिएबल डाला है सॉर्ट फंक्शन में, जैसे ही वेरिएबल यहाँ पे कॉल किया और प्रिंट फंक्शन से क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, यूज हमारे इंडेक्सिंग नंबर, यानी इंडेक्सिंग पोजीशन भी हमारी चेंज हो गई, क्योंकि हमारा जो है ब्लू जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फिर हमारा ग्रीन जो है 0 पोजीशन पे, जैसे हमारी पोजीशन रहती है इंडेक्सिंग वैल्यू की 0 1 2 3, तो उसको उससे उसके साथ रिप्रेजेंट करता है, सॉर्टिंग करता है। तो हमारा प्रिंट आर क्या करता है, हमको एरे टाइप भी बताता है और हमारा जो इंडेक्सिंग नंबर है एरे का वो भी साथ में देता है। और प्री टैग क्या करता है, हमारा जो ये साइज है, फॉन्ट इन स्ट्रिंग है, जो भी हमारा जो फॉन्ट का साइज और फॉन्ट की विड्थ हाइट सब फिक्स करके डिस्प्ले करता है हमको। अगर से हम प्री टैग का यूज नहीं करते हैं तो हमको प्रिंट फंक्शन क्या करता है, एक लाइन में हमको पूरा का पूरा आउटपुट डिस्प्ले करके देता है। पर हमको पूरा आउटपुट सीक्वेंस में होना, यानी लाइन टू लाइन नीचे ब्रेक करके होना, तो हम प्री टैग का यूज करते हैं। सॉर्ट फंक्शन ने अपना काम किया। सॉर्ट फंक्शन ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में उसको करके डिस्प्ले कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया उसने, अल्फाबेटिकली ऑर्डर चूज किया, यानी अल्फाबेटिकल में क्या होता है कि ए पहले आता है, तो ए देखा उसने, ए सर्च किया तो ए वैल्यू कोई है नहीं, तो बी वैल्यू उसको मिली तो बी प्रिंट कर दिया।
ये सी नहीं है, डी नहीं है, ऐसे करके उसने एक एक चेक करते गया और सॉर्टिंग किया सॉर्ट फंक्शन से। नेक्स्ट होता है आर सॉर्ट। आर सॉर्ट क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है, ठीक है, सॉर्टिंग करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आर जब लग जाता है, सॉर्ट मीन्स क्या होता है, सॉर्ट फंक्शन होता है असेंडिंग ऑर्डर, और जहां पे भी आर सॉर्ट लग गया तो वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो सॉर्ट करेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू भी चेंज कर देगा। The R sort function is used for sorting the element of the indexing array in descending order, alphabetically for letters and numerically for numbers। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है ये आर सॉर्ट के सॉर्ट जो करता था, सिंपल सॉर्ट फंक्शन जो असेंडिंग ऑर्डर में कर देता था, यूज इंडेक्सिंग नंबर भी चेंज कर देता था, क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दे रहा है। अब आर सॉर्ट क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे रहा है, और इंडेक्सिंग एलिमेंट्स के हिसाब से वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है कि जो पोजीशन पे फर्स्ट आया उसको 0 इंडेक्सिंग नंबर भी मिल रहा है। जबकि जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे हमने एक कलर्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे कीवर्ड लगाया सामने, और हाँ यहाँ पे 4 कलर्स डाले हमने, स्ट्रिंग वैल्यू पास करी, एक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। जब हम ऐसे ही बिना सॉर्टिंग करे हम अगर से प्रिंट करते हैं ये वैल्यू को, तो हमारा जो रेड कलर है वो 0 पोजीशन पे आता है, ग्रीन जो है 1 पोजीशन पे आता है, ब्लू जो है 2 पोजीशन पे, और येलो जो है 3 पोजीशन पे आता है। पर जब हमने आर सॉर्ट फंक्शन यूज करे तो आर सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। तो जो लास्ट पोजीशन वाला, जो 3 पोजीशन वाला है, वो कौन सा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया। तो इसके साथ साथ क्या हो गया, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू भी चेंज हो गई, यानी 3 जो वैल्यू येलो की होना था वो क्या हो गई, 0 इंडेक्सिंग में चेंज हो गई। तो हमारा आर सॉर्ट क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो हमारा येलो पहले आ गया, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, एंड लास्ट में आ गया ब्लू। नेक्स्ट होता है ए सॉर्ट। जब हमारा आर सॉर्ट जब यूज करे हमने तो डिसेंडिंग ऑर्डर था, सॉर्ट फंक्शन यूज करे तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में लेता था। अब ए सॉर्ट लग गया तो ए से आपको याद रखना है, सॉर्ट मीन्स होता है डिसेंडिंग करना या असेंडिंग करना, ठीक है, यानी सॉर्ट का मीनिंग होता है असेंडिंग ऑर्डर करना। पर आर सॉर्ट लगने से क्या हो जाता है, वो डिसेंडिंग हो जाता है। पर अब ए सॉर्ट लगने से क्या होता है कि वो देखता, वो अपने को चेक कर, हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा वैसे ही एसोसिएटिव एरे करके। हमने जो एसोसिएटिव एरे पढ़े उसमें क्या होता है कि की और वैल्यू पेयरिंग चलती है, पर जब हमने सॉर्ट एंड आर सॉर्ट करे उसमें क्या था, इंडेक्सिंग बोल रहा था वो, कि इंडेक्सिंग ऑर्डर में चलता है, यानी जो भी हमारे को प्रेजेंट करना है, यानी जो भी हमारे को डिक्लेयर करना है वो हमारा इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट होना चाहिए, डिक्लेरेशन भी, यानी 0 1 2 3। पर हम जब ए सॉर्ट करते हैं तो वो क्या लेता है, असेंडिंग ऑर्डर तो करता है, पर क्या करता है, एसोसिएटिव एरे को असेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो एसोसिएटिव एरे का हमारा क्या सिंटेक्स है कि जब एसोसिएटिव एरे हम डिक्लेयर करते हैं तो हमारा की एंड वैल्यू दोनों होना चाहिए। तो जब वो उसको क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है कि सॉर्टिंग एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू। और जब ए सॉर्ट क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, पर वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है, वो की को नहीं देखेगा, वैल्यू को देखेगा कि वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको बस। तो ए सॉर्ट से आपको याद रखना है कि ए मींस एसोसिएटिव एरे और असेंडिंग, और ये सॉर्ट मींस असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने सर में पहले क्या देखा है कि असेंडिंग सॉर्ट मींस होता है असेंडिंग ऑर्डर, पर ए लग गया तो ये हो जाता है एसोसिएटिव असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू। तो ये आपको मेन याद रखना है कि वैल्यू देखना चाहिए, आपका की नहीं बोल रहा है यहाँ पर। सॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। द ए सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर according to the value. It works just like sort function, but it presents the association between keys and its value while sorting. आपको क्या बोल रहा है ये कि जो सॉर्ट फंक्शन है सेम टू सेम, ए सॉर्ट जो है सेम टू सेम सॉर्ट फंक्शन की जैसा चलता है, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन भी जो है असेंडिंग ऑर्डर ही देखता है, पर ये इंडेक्सिंग नंबर से लेता है। पर जब ए सॉर्ट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव में असेंडिंग ऑर्डर करेगा वैल्यू के साथ, की के साथ नहीं, ठीक है।
जो हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, जैसे पीटर है लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी की हो गई। और 20 जो हो गया, जो राइट साइड में है, वो क्या हो गई, हमारी वैल्यू। तो ये वैल्यू को देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करना है। सब लोग यहाँ पे सब में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने असेंडिंग ऑर्डर लगाया है एसोसिएटिव एरे में, तो फिर पी एच जे जॉन कलर, ये सबको देख के क्यों नहीं असेंडिंग ऑर्डर हुआ, क्यों हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर रॉन्ग हुआ। तो आपको हमेशा याद रखना है, हेडिंग को याद रखना है कि वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, वो की को असेंडिंग ऑर्डर नहीं कर रहा है। तो वैल्यू सब में छोटी हमारी कौन सी है, 14। तो सब में पहले आया 14, फिर उससे बाद आया 20, फिर उसके बाद आया 35, फिर उसके बाद आया 45। वो यहाँ पे की को नहीं देखेगा, क्यों, क्योंकि हमारी न्यूमेरिक है, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वैल्यू को करेगा। अगर से वैल्यू भी न्यूमेरिक ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहती तो उसको ही वो देखता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने 20, 30, 40 डाले, न्यूमेरिक वैल्यू डाले, तो न्यूमेरिक वैल्यू के वजह से वो असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो वैल्यू को फोकस कर रहा है कि वैल्यू जो भी मिले उसको, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप हो या न्यूमेरिक टाइप हो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है उसको। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली करा है कि एक जब भी हम एसोसिएटिव एरे डिक्लेयर करते हैं, तो आपको याद रखना है कि हमको ऐसे पेयरिंग में देना है एसोसिएटिव एरे, तभी हमारा जो है ए सॉर्ट वर्क करेगा, नहीं तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव एरे पे फोकस कर रहा है वो। तो वैसे ही हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, पीटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 20, कॉमा हैरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 14। अब ये क्या है, पीटर जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप है करके हमने डबल कोड में लिखा, और जो 20 है वो हमारा न्यूमेरिक टाइप है करके हमने उसको विदाउट कोड लिखा। फिर नेक्स्ट प्री टैग लगाया, फिर हमने ए सॉर्ट लगाया। ए सॉर्ट किस में काम करना है इसको, डॉलर एज में। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का नाम है डॉलर एज है, और वेरिएबल में हमारी मल्टीपल वैल्यू होल्ड है, एसोसिएटिव वैल्यू होल्ड करके रखा है, तो करके हमने डॉलर एज को कॉल किया, फिर प्रिंट कराया। जैसे ही प्रिंट कराते हैं हम, तो क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देता है वैल्यू को। नेक्स्ट होता है के सॉर्ट। के सॉर्ट क्या करेगा, के यानी की, ए यानी एसोसिएटिव एरे तो था, पर यहाँ पे एसोसिएटिव एरे क्या में बोल रहा था, वो वैल्यू में बोल रहा था। अब यानी के सॉर्ट बोला है, तो के सॉर्ट जो है, सॉर्ट मीन्स होता है असेंडिंग ऑर्डर, और के यानी के लग जाता है तो मीन्स क्या होता है, की वाइज। और की हमारा काय में आता है, एसोसिएटिव एरे में आता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, के मीन्स की, सॉर्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर, और के की हम काय में डिक्लेयर करते हैं, एसोसिएटिव एरे में करते हैं। सॉर्टिंग एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर बाय की, यानी हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर में जो कर रहा है की, तो वो क्या कर रहा है, की में उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है एसोसिएटिव एरे को। सॉर्टिंग एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की। The K-sort function sort the elements of an associative array in ascending order to the key. It preserves the association between key and its value while sorting. Same as a sort function. क्या बोल रहा है ये, कि जो हमारा K sort होता है, वो की को देखता है। जैसे हमारा ए सॉर्ट जो होता है वो क्या देखता है, वैल्यू को देखता था। अब वैसे ही के सॉर्ट क्या कर रहा है, हमारी की को देख रहा है। और सॉर्टिंग कैसे कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि सामने में क्या लगा है, सिर्फ सॉर्ट लगा है, और के से यानी की, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर की वाइज करेगा ये फंक्शन। तो की कौन सी हमारी, जो पीटर है, जो लेफ्ट साइड में रहता है वो की होता है, और जो राइट साइड में है 20, वो होता है हमारा वैल्यू। तो हमारा वैल्यू जब हमको सॉर्ट करना रहेगा, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ए सॉर्ट। और जब हमको की सॉर्ट करना है, तो क्या लगाना है, के सॉर्ट। तो यहाँ पे पीटर लिखा, हैरी है, जॉन है और कलर है। तो वो क्या करेगा कि हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर में किसको करेगा, वो की को करेगा। तो की सब में पहले कौन सी आएंगी, सी, क्योंकि सी इसको मिल गया करके वो कलर को किया, फिर फिर हैरी, फिर जॉन, फिर पीटर। तो हमारा के सॉर्ट क्या करेगा, अब की को देखेगा, अब वो वैल्यू को नहीं देखेगा, और क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, पहले जब हमने सॉर्ट पढ़े वो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर। आर सॉर्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, पर ये दोनों क्या थे, इंडेक्सिंग वैल्यू लेते थे। फिर हमने पढ़ा ए सॉर्ट, ए लग गया तो एसोसिएटिव एरे,
और सॉर्ट साथ में लगा है करके क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो एसोसिएटिव एरे को हमने काय से कॉल किया है, पेयर से, यानी की एंड वैल्यू से। तो ए सॉर्ट क्या करता है, वैल्यू पे फोकस करता है कि वैल्यू को उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर उसके बाद हमने देखा के सॉर्ट, के सॉर्ट क्या करता है, की वाइज असेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है कि के सॉर्ट, सॉर्ट लग गया तो असेंडिंग ऑर्डर, के लग गया तो की, ए लग गया तो वैल्यू। फिर यहाँ पे जैसे हमको पास करना है वैसे ही किया हमने और डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो इसने क्या किया, जो हमारी की है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करा। उसने ये नहीं देखा कि वैल्यू कुछ भी रहे, पर वो फोकस किस पे करेगा, की पे करेगा। अब नेक्स्ट आता है ए आर सॉर्ट। ए यानी एसोसिएटिव एरे, आर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने आर सॉर्ट सब में पहले पढ़ा था। तो आर सॉर्ट क्या करता था, हमारा सॉर्टिंग करता था डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ए आ गया तो ए यानी एसोसिएटिव एरे बाय वैल्यू। तो ये आपको फिर से याद रखना है, ए आर सॉर्ट लग गया, आर मीन्स हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ए मीन्स हो गया वैल्यू वाइज एसोसिएटिव एरे, सॉर्टिंग करना। Sort associative array in descending order according to the value. The AR sort function sort the element of an associative array in descending order according to the value. It works just like R sort. ठीक है, अब इसने एग्जाम्पल किसका दिया, आर सॉर्ट का दिया। आर मीन्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सॉर्टिंग करना। तो हमारा ए लग गया तो यानी एसोसिएटिव एरे बाय वैल्यू, but it preserve the association between keys and its value while sorting. पर इसने बोला ए आर सॉर्ट के जैसा काम तो करता है, पर क्यू कैसे करेगा, पर वो बिटवीन की एंड वैल्यू में ही करेगा। तो अब क्या करेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा वैल्यू को। तो वैल्यू हमारी क्या है, 20, 14, 45, 35, यानी जो हमारी की रहती है वो लेफ्ट साइड में रहती है और जो हमारी वैल्यू रहती है वो राइट साइड में रहती है। तो हमारी वैल्यू कोई भी टाइप की हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। न्यूमेरिक है और वैल्यू का नाम आ गया है तो ये नहीं सोचना है न्यूमेरिक वैल्यू, आपको बस ये याद रखना है राइट साइड में वैल्यू, लेफ्ट साइड में की। अब वैल्यू को क्या करेंगे, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सब में ज्यादा बड़ा कौन सा है, हमारा 45। तो सब में पहले 45 प्रिंट हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 14 हुआ। ठीक है, तो ए सॉर्ट क्या करेगा, वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ए आर सॉर्ट। लास्ट है हमारा के आर सॉर्ट। के आर सॉर्ट क्या करेगा, की पे फोकस करेगा और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। यानी जो एसोसिएटिव एरे में जो की रहती है उसको क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे आर लग गया है। अगर से आर नहीं लगता तो असेंडिंग ऑर्डर में करता था की को, के सॉर्ट में। अभी के आर सॉर्ट लग गया करके डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा की को। ठीक है, a case or k are sort functions sort the element of an associative array in descending order, ascending to the assign descending order, ascending to the value, assigning to the value. It preserves the associative between keys and its value while sorting, same as our sort function sorts associative array in descending order according to the key. अब की पे फोकस करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सब में पहले क्या आएगा, पीटर ही आएगा। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, जॉन आएगा। फिर थर्ड पे आएगा हैरी और लास्ट में आएगा क्लर्क। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या होता है ये, और प्रैक्टिकली में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमको सबसे पहले वैम सर्वर ऑन करना है। वैम सर्वर ऑन करने के बाद हमको नोटपैड ऑन करना है, क्योंकि हम नोटपैड में करते हैं। हमारे एडिटर ड्रीम वीवर भी होते हैं, पर ड्रीम वीवर में आप लोगों को अच्छे से क्लियरली नहीं दिखेगा करके हम नोटपैड का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से ये ऑन होते रहेगा हम जब तक अपना नोटपैड ऑन करते हैं।
ठीक है, ये मेरा नोटपैड ऑन हो गया। अब यहाँ पे मैं पीएचपी की स्क्रिप्ट ऑन करूंगी, पीएचपी का टैग ऑन, पीएचपी का टैग क्लोज। फिर यहाँ पे क्या करूंगी, मैं जो भी सॉर्टिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे वो हेडिंग डाल दूंगी। हेडिंग डालने के लिए मैं अब H4 ले रही हूँ आज, H4 हेडिंग, H4 क्लोज, ठीक है, सेमी कोलन। अब बीच में आना है सेंटर में, और सेंटर में आने के बाद हमारी हेडिंग लिखना है। हम क्या कर रहे हैं, सब में पहला फंक्शन सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में करके देता है कोई भी इंडेक्सिंग वैल्यू को। तो हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे ले लेते a इज इक्वल टू एरे, कीवर्ड लेना है स्टार्टिंग में, पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे डबल कोड। डबल कोड में हमको कुछ भी ले सकते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमारे को ऐसी वैल्यू देना चाहिए कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या हमारे यहाँ जो भी वैल्यू है, अगर से हमारा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, हम न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू तो सब में इजी पड़ेंगे हमको। 90 लिया मैंने, 90 के बाद मैंने लिया 60, 80, 70, 30, 20, 10, ठीक है। मैंने इतनी सारी न्यूमेरिक वैल्यू ली। अब मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास नहीं करी, न्यूमेरिक वैल्यू पास कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्या करूंगी, मैं सॉर्ट फंक्शन लगाऊंगी। सॉर्ट फंक्शन क्या है, SORT, सॉर्ट। अब सॉर्ट किसको करना है, मुझे वेरिएबल को करना है जिसमें हमारी मल्टीपल वैल्यू होल्ड है। तो हमारी कौन सी होल्ड है, $a में होल्ड है, तो मैंने $a ले लिया, ठीक है। अब मेरा प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट होने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इको, डबल कोड में ले रही हूँ प्री टैग। प्री टैग हम लोग पहले नहीं लेके देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए प्री टैग क्या होता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा प्री टैग क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा के भी बताऊंगी। प्रिंट आर, प्रिंट आर क्या करेगा, हमारी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। और यहाँ पे किसको, कौन सी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो $a को प्रिंट करना है, उसको सेमी कोलन लगाया। अब इसको क्या करना है, हमको सेव करना है, फाइल में जाना है, सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद हमारे को ये कहाँ पे सेव करना है, हमारे वैम के www के फोल्डर में। www में मैंने BCCA सेकेंड ईयर नाम का फोल्डर बनाया है, और यहाँ पे मैं दूंगी नाम अपनी फाइल का, हमारी फाइल का जो भी नाम रहना, सॉर्टिंग फंक्शन, SRT सॉर्ट फंक्शन डॉट PHP। PHP हमारा एक्सटेंशन है PHP का। सेव करने के बाद हमको क्या करना है, इसको रन कराना है। तो रन कराने के लिए हमको लोकल होस्ट ओपन करना है, वैम सर्वर, आप एग्जाम भी ले सकते हैं। हमारा ये PHP का सर्वर है जिससे हमारी PHP की स्क्रिप्ट रन होती है। फिर यहाँ यूर प्रोजेक्ट करके हेडिंग आएगा जिसमें मेरा BCCA सेकेंड ईयर PHP, ये ज्यादा ही जूम हो गया तो जूम आउट कर देती थोड़ा, ठीक है। ये है मेरा वैम सर्वर जिसमें मेरा BCCA नाम का फोल्डर, उसके अंदर मैंने कौन सा नाम दिया है, सॉर्टिंग करके कुछ तो भी, ये सॉर्ट फंक्शन, ये क्लिक किया तो देखो अब तुम्हारे को यहाँ पे वो नहीं दिखेगा वैल्यू करके, उसके लिए मेरे को जूम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सॉर्ट कर दिया, ये हमारा, ये जो है हमारा प्रोग्राम है और ये हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पे समय पहले मैंने क्या किया था, इको किया था, तो यहाँ पे इको क्या किया था, सॉर्ट फंक्शन करके H4 में किया था, करके हेडिंग थोड़ी स्मॉल आई। अगर से H1 लेती तो बहुत ज्यादा बिग आती, इतनी बिग नहीं होना मेरे को, करके मैंने क्या किया, बिग लेने के बजाय थोड़ा स्मॉल लिया, तो H4 लिया। फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करी एरे नाम का, जिसमें 90, 60, 80, 17, 30, 20, 10 ये दिया। ये देने के बाद फिर मैंने सॉर्ट किया, तो सॉर्ट क्या कर देगा वो, 10, 20, 30, 60, 70, 80, 90 ऐसे सॉर्ट करेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है उसको। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, तो उसने उनकी पोजीशनिंग भी चेंज कर दी, क्योंकि जब 10 जो है फर्स्ट पोजीशन पे सॉर्ट होकर आ जाएगा तो उसकी क्या पोजीशन हो जाएंगी, 0, जबकि उसकी लास्ट पोजीशन थी, पर हमने सॉर्टिंग फंक्शन लगा के उसकी फर्स्ट पोजीशन कर दी, यानी उसकी इंडेक्सिंग नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं जो है इसको कमेंट कर देती हूँ, जो मेरा है प्री टैग को कमेंट किया, को रिफ्रेश किया, तो देखो क्या होता है। प्री टैग हटाने से क्या हुआ कि जो हमारा एरे का जो आउटपुट है वो हमारा वन लाइन में ही आ गया, ठीक है। जिससे हमारे को पता करना पड़ेगा कि 0 पे 10 है, फिर 1 पे है 20, 2 पे है 30। तो प्री टैग लगाने से हमारे को ये होता है कि वो क्या कर देता है, लाइन ब्रेक कर देता है। लाइन ब्रेक करने के साथ साथ वो सेम विड्थ हाइट उनकी कर देता है, यानी सेम पोजीशन पे। ऐसा नहीं है आगे पीछे नहीं आ रहा है कुछ भी, जहां पे एरे के बॉक्स होना चाहिए वहीं पे एरे के बॉक्स है, जहां ये लेस देन का साइन होना चाहिए वही है, और जहां पे नंबर्स आना चाहिए वो वहीं पे पोजीशन पे है, ठीक है। तो वो अच्छे से एक ही सीक्वेंस में जो है ब्रेक करता है प्री टैग। नेक्स्ट हमारा होता है, ये हमने नंबर्स में देखा, अभी हम नंबर्स में देखेंगे पहले, क्योंकि हमारा जो पीपीटी में है उसमें न्यूमेरिक्स ऑलरेडी है करके, यहाँ पे हम नंबर का यूज करेंगे। अब इन केस मैं यहाँ पे प्री टैग यूज सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं करती, कमेंट लगा रही हूँ, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजिशनिंग के साथ उसको प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे जैसे हमने उसको डिस्प्ले किए, यहाँ पे डाले थे, यहाँ पे जैसे डाले थे वैसे ही आ गया 90, 60, 80, 70, 30, 20, 10, और उसकी पोजिशनिंग बता दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो सॉर्ट करने से क्या हुआ, हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। अब नेक्स्ट क्या था हमारा आर सॉर्ट। अब मैं आर सॉर्ट करूंगी तो मुझे यहाँ पे ये पोजीशनिंग भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कर देना पड़ेगा 10, यहाँ पे कर देना पड़ेगा 90, ये बाकी का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रही, सिर्फ और सिर्फ आर लगा दे रही, तो आर का मीनिंग क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे सेव कर दे रही। सेव करने के बाद क्या करूंगी, मैं रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश किया मैंने तो देखो क्या हुआ, 90 पहले आया, फिर 80, 70, 60, 30, 20, 10 लास्ट में आया। तो आर सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव ए सॉर्ट। ए सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है, और ए सॉर्ट क्या होता है, एसोसिएटिव एरे। तो हमको डिक्लेयर भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे पहले मैं 90 कर देती हूँ उसको, फिर से 90, क्योंकि हमारे को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को करके दिखाओ। तो अब यहाँ पे वैल्यू भी थोड़ी चेंज कर दूंगी, बहुत सारी वैल्यूज है, थोड़ी सी वैल्यू कम कर देते हम, नहीं तो रहने देते, ठीक है। हमारा जो वैल्यू है, हमने वैल्यू डाले x, x की वैल्यू कितनी है 90, कॉमा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डाला y, y की वैल्यू कितनी है 60, फिर यहाँ पे डाला मैंने b, b की वैल्यू कितनी है 80, फिर यहाँ पे डाला मैंने c, और इसकी वैल्यू कितनी है 70, फिर यहाँ पे डाला मैंने b, b की वैल्यू कितनी है 30, ये हमारा ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा, पर जाने दीजिए, होता है तो होने दो। फिर मैंने डाला q, q की वैल्यू है 20, यहाँ पे डाला मैंने r, नहीं लेते t ले लेते। अब इससे क्या हुआ कि हमारे एसोसिएटिव एरे भी डिक्लेयर हो गए, ठीक है। बस सामने क्या करना है, आपको पेयरिंग में डालना है कि x की वैल्यू क्या है 90, y की वैल्यू क्या है 60, और b की वैल्यू क्या है 80, c की वैल्यू क्या है 70, d की वैल्यू 30, q की वैल्यू 20, t की वैल्यू 10। तो ये क्या हो गया, हमारा पेयरिंग में आ गया। तो पेयरिंग में आने से क्या होता है कि ये एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर दिया हमने। जो इंडेक्सिंग नंबर रहता है वो सिंगल वैल्यूज को लेता है, और जो एसोसिएटिव एरे रहता है वो क्या करता है, पेयरिंग में वैल्यू को लेता है, यानी की एंड वैल्यू हमको देना पड़ता है। तो x क्या हो गया हमारा, x जो हो गया हमारा की हो गया, और ये हो गया वैल्यू। और जब मैं ए सॉर्ट कर दूंगी, यहाँ पे ए लगा दूंगी मैं, तो ए का मीनिंग क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, किसको करेगा, वैल्यू को करेगा, यानी किस पे फोकस करेगा वो 90, 60, 80 पे फोकस करेगा, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारी इधर साइड, राइट साइड वाली। तो यहाँ पे हम फिर से करूंगी, तो सब में पहली पोजीशन क्या हो जाना चाहिए 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेयरिंग भी चेंज हो गई, जहां पे मैं 0, 1, 2, 3 आ रहा था हमारा इंडेक्सिंग नंबर,
वहां पे क्या आ गया, हमारी की आ गई। की जो भी हमारी वो नहीं देखेगा, फोकस किस पे करेगा, वैल्यू पे करेगा। तो 10, 20, 80, 90 ऐसा दे दिया उसने। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा होता है के सॉर्ट। के सॉर्ट क्या करता है, के लगा देना है सिर्फ मेरे को, और ये याद रखना है कि इसको भी पेयरिंग में लेना है। के सॉर्ट क्या करेगा, अब मेरी की को कॉल करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में की को कॉल करेंगे तो पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, ठीक है, फिर एक्स वाई आना चाहिए, फिर क्यू टी आना चाहिए, एक्स वाई आखिरी में आना चाहिए, क्यू टी आना चाहिए, फिर एक्स वाई आना चाहिए, ठीक है। तो वो अब फोकस किस पे करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे के सॉर्ट यानी की को। तो आपको ये ध्यान देना है। अब देखो क्या हो गया, ए बी डी क्यू टी एक्स वाई। तो अब उसने क्या किया, की को किया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमारा क्या होता है, हमारा होता है ए आर सॉर्ट। ए आर सॉर्ट क्या करेगा, असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, किसको, वैल्यू को। तो वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी 90 पहले है तो पहले ही आ जाएगा, पर 90 के बाद क्या आना चाहिए, 80, फिर 70, फिर हमारा चाहिए 60, फिर 30, फिर 20, फिर 10। तो ए आर, आर का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ए का मतलब होता है वैल्यू के एसोसिएटिव वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, ठीक है। सेव किया मैंने और रिफ्रेश करूंगी यहाँ पे जाके, तो ये देखो यहाँ वैल्यू को कर देंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में 90, 80, 70, 60, 30, 10, 20, 20, 10, ठीक है। अब यही मैं अगर से के लगा देती हूँ तो के को क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा की को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में की कौन सा है, सब में लास्ट में क्या आता है, वाई, फिर आता है एक्स, फिर आता है टी क्यू, फिर सब में लास्ट में क्या आएगा, बी, क्योंकि ये क्या करेगा, ए के आर सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ और यहाँ पे देखो उसने y को पहले कर दिया, फिर x, फिर t, q, d, c, b। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है किससे क्या होता है। फिर से यहाँ पे मैं बता दे रही नोटपैड में, नोटपैड में पहला हमारा था सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्ट फंक्शन सिंपल सा इंडेक्सिंग वैल्यू देखेगा, इंडेक्सिंग वैल्यू हमको देगा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, आर सॉर्ट। आर लगने से क्या हो गया, वो हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्सिंग नंबर के साथ, इंडेक्सिंग नंबर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ हमारा क्या, ए सॉर्ट। ए सॉर्ट क्या होता है, ए लग गया तो यानी एसोसिएटिव एरे किसको करेगा, वैल्यू, एसोसिएटिव एरे किसको करेगा, वैल्यू को करेगा, किसमें करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। किसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। यानी ए लगने से क्या होता है कि एसोसिएटिव एरे हो जाता है और असेंडिंग ऑर्डर में किसको करता है, वैल्यू को करता है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े के सॉर्ट। के सॉर्ट क्या करेगा, के सॉर्ट फंक्शन भी क्या होता है, एसोसिएटिव एरे ही होता है, एसोसिएटिव एरे जो किसको करेगा, की को करेगा, की को क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर लास्ट मीन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, ए आर सॉर्ट, क्योंकि हमारा सॉर्टिंग के दो मेथड पहले उसने सिंपल से बता दिया, सॉर्ट मीन्स असेंडिंग, ए आर सॉर्ट यानी डिसेंडिंग। अब यहाँ क्या करेगा, एसोसिएट, ए मीन्स एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे में किसको करेगा, वैल्यू को करेगा, क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है के आर सॉर्ट। के आर सॉर्ट क्या करेगा, के आर सॉर्ट जो है हमारे एसोसिएटिव एरे ही है, एसोसिएटिव एरे है जो क्या करेगा, जो की को करेगा, की को क्या करेगा, की को करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप बस सीक्वेंस ये याद रख लोगे, इतनी सीक्वेंस, तो आपको लिखना और एग्जाम्पल देना एकदम एकदम इजी पड़ेगा, आपको कुछ भी हार्ड नहीं जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत हार्ड है ये याद रखना।
एरे के जो सॉर्टिंग फंक्शन है बहुत इजी है, आपको बस सॉर्ट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, जो इंडेक्सिंग नंबर जैसे आप लोग सिंपल सा एरे डिक्लेयर करते हैं, इंडेक्सिंग नंबर आना चाहिए, सिंगल वैल्यूज, वो होता है सॉर्ट। यानी आर सॉर्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी 0 1 2 3 वैसे ही आपको करना है। बस आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा के ए आर सॉर्ट, के आर सॉर्ट, जहां से ए लग गया वहां से एसोसिएटिव एरे आपको डिक्लेयर करना है, और उसमें एसोसिएटिव एरे किसको करेगा, वैल्यू को करेगा। के आर सॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा पर की को करेगा। और ए आर, आर लग गया, आर मीन्स हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ए है तो एसोसिएटिव एरे है, वैल्यू को करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। के आर सॉर्ट है तो के आर सॉर्ट क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो करेगा पर किसको करेगा, की को करेगा। तो आपको ये याद रखना है, अगर से ए याद भी नहीं रहता है तो के याद रख लो, के यानी की होता है तो ए मीन्स होता है वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो बीसीसीए का सेकेंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।